गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आप सभी को माता जगदम्बे जो 9 दिन 9 रूपों में हमारे घर आएंगी, यानी कि आज से नवरात्रों के व्रत शुरू हो चुके। तो मित्रों, नवरात्रों का मतलब होता है कि ये हमारे 9 द्वार, इस 9 द्वारों में व्यक्ति रहता है, लेकिन जो 10वां द्वार है, इसे विजयदशमी कहते हैं, उस दिन हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए माता से प्रार्थना करें, हे माँ, हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और उस ज्योति को पा जाएं जिस ज्योति को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं दिव्य नारायण मानव सेवा में अपना शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए। देखिए बंधुओं, कोई भी व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक कि वो अपना जो है दृढ़ विश्वास पैदा ना करे, और विश्वास को कायम और जगाने के लिए हमें देवीय शक्तियों की आवश्यकता है। देवीय शक्ति क्या है कि हमारा ये जो भारत देश है सनातन संस्कृति पर आधारित है। हमारे जितने भी महापुरुष वीर हुए हैं सब सनातन से जुड़े थे, लेकिन आज का मनुष्य इस दौड़ भोग के समय में अपने को सनातन संस्कृति से अलग हो चुका है। सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति जिसमें कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होता था, दुखी नहीं होता था, और उसका जीवन आनंद में और सुख में बीतता था। लेकिन जब से हमने पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अपने को लगाया है, तब से हम जो हैं इस शरीर से बेकार हो चुके हैं। पहला जो मनुष्य था, व्यक्ति था, उसका एक क्रम था। उसे अपने जो है प्रातःकाल उठना था, पानी पीना था, टहलना था, नहा धो के स्नान करके उस ओमकार का चिंतन करना था। लेकिन आज के मनुष्य ने अपना सारा उल्टा कर दिया है। जो समय सोने का होता है उस समय वो जागता है, और जो समय जागने का होता है उस समय सोता है। यानी कि उसे यही नहीं पता कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों धरती पर आया हूँ, जिस कारण जो है वो अधर में ही अपनी यात्रा छोड़ देता है और समय से पहले ही इस संसार से विदाई ले लेता है। आइए मित्रों, हम आपके सम्मुख उस ओम का ध्यान करते हुए, उस परम तत्व का ध्यान करते हुए भगवान शिव का चिंतन करते हैं। हे भगवान शिव, आप हमारे अंतःकरण को शुद्ध करिए, जिसके द्वारा हम इस शरीर को पवित्र और रोग मुक्त बना सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। देखिए बंधुओं, अगर हम इस शरीर के प्रति जागरूकता दिखाएंगे तो कभी भी ये शरीर खराब नहीं होगा। शरीर को जागरूक और मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें रोज पेट के बल और ये हाथों को नहीं लगाते हुए थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो अपने रूप में आ जाएगा, यानी कि जो इसके अंदर प्रतिक्रियाएं हैं
वो पूर्ण बनेंगी। देखिए आजकल जो है कमर दर्द की शिकायत से हर आदमी परेशान है। उसका मूल कारण ये है कि जो हमारी मांसपेशियाँ हैं ये सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण हम जो है कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते। तो देखिए मित्रों, हमें सबसे पहले जो है लेटते हुए ये पैरों को हल्के हल्के चलाने का अभ्यास करना है, जिससे कि हम अपने रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी नसें हैं, जो भी नाड़ियाँ हैं, जो भी कशुरुका हैं, वो ठीक से कार्य करें। नो करते हुए से आप चलाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो है ये एड़ी नितंब की तरफ आ जाए। इसी क्रम में चलते चलते हम अपना ये सांस भरते हुए हमें नाभि तक उठना है। नाभि तक उठने से क्या होता है कि हमारी अग्नि तेज होती है और जो भी कमर संबंधित रोग हैं वो दूर होते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए वापसी आ जाती है। इस क्रम को 3 छोड़ते हुए नीचे। दूसरी बात, ये हमें दोनों पंजों को पकड़ के और जैसे धनुष होता है ऐसी स्थिति बनाते हुए इसका खिंचाव करना। फिर हम जो है यूं करके वापसी हो जाएंगे। सांसों का क्रम होना चाहिए सामान्य, ना सांस तेज लेंगे ना हल्की लेंगे। उसी प्रकार इस पैर को नु करके मोड़ के कोशिश ये करेंगे कि नासिका हमारे जो है इस घुटने पे जाके टिके। एक बार फिर इसी प्रकार दूसरे पैर को इधर पूरा क्लोज कर लेंगे और जोर लगाते हुए फिर श्वास भरेंगे। फिर श्वास। अब इन दोनों पैरों को उठाएंगे नुम करके और ऊपर नीचे थोड़ा बैठ जाएंगे, हमें रोग आ जाती है। तो प्राणायामों में हमें क्या है, अपनी सांसों को उस गति से देखना है जिस गति से हम जो है अपना जीवन चलाते हैं, यानी कि नासा दृष्टि पर रखते हुए श्वास को अंदर लेते हुए बिल्कुल नाभि तक खींच लेंगे और फिर छोड़ देंगे। नाभि क्या है, हमारा मूल मंत्र है, मूल हमारा जीवन है। जिन लोगों की नाभि में कोई भी जरा सी कमी आ जाए तो आप ये समझिए शरीर के अंदर, आपके अंदर अग्नि की कमी आ जाती है और जब शरीर में अग्नि भी नहीं बनती उसमें कभी रोग ठीक से सही नहीं होते। तो हमें अपने अंदर की अग्नि जगाने के लिए, जैसे कि हमने भारी चिराग जलाया है तो ये प्रकाश देता है, सुगंधि देता है और हमारी नासिका के अंदर जो दूषित वायुमंडल की वायु है उसे आने से रोकता है। उसी प्रकार हमारी जो नाभि है वो हमारे अंदर नाड़ी तंत्र, पाचन तंत्र और शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ी हैं उन्हें स्वस्थ रखती है। तो आइए हमें लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करना, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबी सांस लेने से कोई भी व्यक्ति हो संसार का, उसे कभी फेफड़ों के रोग नहीं होती, उसे कभी भी लीवर में दिक्कत नहीं आती। नहीं तो इस समय इस संसार में लाखों लोग हर वर्ष जो लीवर से रोग से पीड़ित होते हैं और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लीवर हमारा कब स्वस्थ और मजबूत बने, कब नस नाड़ियों में रक्त कब है, उसके लिए हमें नासिका दृष्टि रखते हुए सांसों को लंबा, मुख को बंद
ईश्वर ने जो आपको ये सांसें दी हैं, ये अनमोल आपके लिए रतन है। यानी आपने जो संसार में सोना चांदी हीरे मोती घर मकान, ये इस शरीर की शोभा है। अगर आपका ये शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, इसमें रोग नहीं आएंगे, तो वो आपके लिए हीरे मोती काम आएंगे, नहीं तो वो हीरे मोती कंकड़ से भी बदतर है। इसके लिए हमें जो है लंबी गहरी सांस का अभ्यास। जैसे मित्रों, दिव्य नारायण मानव सेवा जो है व्यक्ति को जड़ में जाने के लिए बताता है, यानी कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो प्राण शक्ति के रूप में हुई है। अगर मनुष्य के शरीर के अंदर प्राण निकल जाएं तो वो एक मट्टी समान है। कहते ही नहीं कि व्यक्ति जो है चला गया, अब ये मट्टी रह गया। उस मट्टी को हीरा और अनमोल रतन कैसे बना जाए, उसके लिए हमें निरंतर इन सांसों से अलग नहीं होना है। जो व्यक्ति सांसें पूरी नहीं लेता, छोटी छोटी सांस लेता है, वो जीवन में कभी रोगों से छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन लंबी सांस लेने में क्या होता है, नाभि खिंचती है, छोड़ते हैं तो नाभि बाहर आ जाती है। ये मेन हमारा अभ्यास होना चाहिए जीवन में। यानी कि सांस तो आ रही है फेफड़ों के अंदर और खिंचाओ नाभि पे आ रही है। जो व्यक्ति बाल्यकाल से ही लंबी सांसों का अभ्यास कर लेता है तो उसके लिए आसन लगाना बहुत सरल हो जाता है। यानी कि वो कुछ भी करने में सक्षम होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो हमारा नसों में रक्त दौड़ रहा है वो कभी दौड़ना बंद नहीं होता। और ध्यान रखिए, जिन लोगों का खून अगर दौड़ना बंद हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उस शरीर में रोगों से आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, सुंदरकांड है, रामायण है, रामचरितमानस है, इन ग्रंथों ने हमें जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा है और हमें उस परम चैतन्य से मिला दिया है जिसके लिए हमें धरती लोक पे आए। तो मित्रों, आपको अपना समय, मूल्यवान समय, देखिए पैसा देकर समय वापस नहीं आता है, लेकिन समय पे रहते हुए अगर आपने शरीर का ध्यान कर लिया, सांसों का चिंतन कर लिया, तो दिव्य नारायण मानव सेवा हृदय से आपको कहता है कि आपको कभी भी किसी भी बड़ी बीमारी से नहीं लड़ना पड़ेगा। देखिए, शरीर के अंदर सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। अगर वो कोशिकाएं डिसमिस होती हैं तो समझ लीजिए शरीर के अंदर रोग आने चालू हुए, और वही अगर कोशिकाएं सही से कार्य करती हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं आता। हमने देखा है लोग प्राय 10-10, 15-15 साल से ऐसे ऐसे रोगों से पीड़ित हैं कि वो रोग उनके हद तक सही नहीं हो पाए, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं समझ पाए। तो देखिए, जो हमारे बीज बजरंगबली हैं या हमारे जो भी महाशिव शंकर हैं, उनका एक ही कहना है कि हे पार्वती, हे माधव, हे मेरी देवी, आपको भी और पूरे संसार को भी रोज सांसों का चिंतन करना। वो कैसे करना है कि नासिका के द्वारा लंबी गहरी सांस। देखिए, लंबी गहरी सांस लेने से एक तो आपकी नासिका के अंदर कोई रोग नहीं होगा, नहीं तो मौसम बदलने से क्या होता है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ये होता है। इसका मूल कारण ये है कि हम सांसों को लेना भूल गए हैं। जो व्यक्ति नियम से रोज सांसें लेगा और छोड़ेगा तो उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात, हम पेट में खाते तो हैं लेकिन इसे पचा नहीं पाते हैं, और जब पचता नहीं है तो हमारी नसों में एकत्र हो जाता है। पैरों की नसों में चला जाएगा, हाथों की नसों में चला जाएगा, दिमाग की नसों में चला जाएगा, आँखों की, जिस कारण वहाँ दोष पैदा हो जाता है। तो हमें खाने के साथ पचाने का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना सात्विक होना चाहिए, तमस भरा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना रखा हुआ बासी नहीं होना चाहिए, खाना जो ताज़ी होना चाहिए, और रोज़ हमें जो टाइम से खाना खाना चाहिए। तो पेट संबंधित जितनी बीमारी है इसके लिए आपको रोज़ जो है
10 से 15 मिनट जो कपालभाति का अभ्यास डेली करना, ताकि आपके अंदर कोई भी रोग ना हो। इसके लिए सांसों को बाहर और पेट अंदर। देखिए जो आपकी नाभि है, ये नाभि एक प्रकार की मैग्नेट है, ऊर्जा है, और वो कब मिलती है? जब हम सांसों को बाहर और पेट अंदर। देखिए जब ये पेट खींच के अंदर जाता है ना, तो जो भी विषैले तत्व है या विषैले जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि पेट खींचने से जो हमारी नसें हैं, जो नाड़ी हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो उन रोगों से ग्रस्त नहीं होती। जैसे कि इस समय में लोगों को पित्ते की पथरी हो रही है, उसका मूल कारण यह है कि लोगों ने पेट को खींचना छोड़ दिया, जिस वजह से वो पित्त की पथरी से निजात नहीं पाते और अंत में उन्हें जो पित्त से निकलवाना पड़ता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने ऋषियों पे और अपने योगासन और रोज प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर कोई पथरी हो भी गई है तो ईश्वर उसे जो है ठीक करेगा, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति ही नारायण का स्वरूप है। तो देखिए फिर जिन लोगों की चर्बी बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाती है, उसका मूल कारण यह है कि इसके अंदर जो पड़े हुए हमारे अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। और जब कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है तो समझिए वो अंदर खराब होने लगता है। फिर बड़े बड़े ट्रीटमेंट के बाद भी वो सही नहीं हो पाती है। शुगर एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो मनुष्य इससे निजात नहीं पा रहा। मूल कारण ये है कि लोगों ने पेट खींचना छोड़ दिया है। अगर ऐसे मनुष्य रोज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक पेट को खींचेंगे तो उनका पैनक्रियाज अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जो भी उनके खून में शुगर मिल रही है वो अपने आप जो है उसे फिल्टर कर देगी। दूसरी बात, हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक जो ये धड़ है, यानी कि हमारा कंठ, हमारा पेट और हमारा गुदा चक्र, ये हमारे लिए समझिए अगर इसके अंदर कोई रोग आ जाता है तो वो आसानी से सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहाँ बंद लग जाते हैं, वहाँ जो है नसें ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे हमारा गुदा द्वार, मल द्वार है, अगर इसके अंदर बंद लग जाए तो आपको बवासीर होनी है। इसलिए बवासीर नहीं हो, इसके लिए आपको जो है गुदा चक्र को श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर, और गुदा को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पेट को जो स्थान मिला है वो अपनी जगह रहने के लिए, यानी पेट को ढोल की तरह आगे आप बढ़ा, तो वो ढोल आपको जीवन में कभी भी किसी रोग से नहीं बचाएगा। हड्डी रोग भी होगा, नसों का रोग भी होगा, तो ज़्यादा बीमारी भी होंगी, आँखों के भी रोग है, क्योंकि पेट जो है एक प्रकार का मेन पॉइंट है। और अगर ये मेन पॉइंट खराब हो जाता है तो व्यक्ति के लिए फिर रोगों से लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमें जो है गुदा द्वार को खींचना है, और गुदा द्वार को खींचते हुए पूरा खींचते हुए ये नागी अंदर चिपक जाए चाहिए। दूसरी बात, हमें श्वासों को बाहर छोड़ते हुए, और ये जो हमारा पेट है, देखिए पेट को 5 बार रोज चिपकाना है। इससे आपके गुर्दे में कभी पथरी नहीं बनेगी, पोस्टेट जैसी बीमारी नहीं होगी। पोस्टेट बीमारी क्या होती है कि जो आपका मूत्र है वो प्रेशर से फोर्स के साथ नहीं आता, रुक रुक के आता है, जिस कारण बार बार आपको टॉयलेट लगता है। तो अगर आपने पेट मुंह करके खींच कर रोक लिया तो आपका टॉयलेट का मार्ग, गुर्दे की पथरी, ये कभी जीवन में नहीं बनेगी। नहीं तो हमने प्राय देखा है कि आज हमने ऑपरेशन कराया गुर्दे पथरी का और 6 महीने बाद पथरी। उसका मूल कारण यही है कि हम इस पेट को खींच के उन अंगों पे एक्यूप्रेशर नहीं कर पा रहे हैं। ये पेट अंदर जब खींचता है तो देखिए एक्यूप्रेशर होता है,
तीसरी बात, ठोड़ी और कंठ का संग कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यानी ठोड़ी कंठ की दोस्ती अगर आपने तोड़ दी तो गले के रोगों से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो श्वास भरना है, और छोड़ देना, फिर श्वास भरना है, फिर श्वास भरना है। देखिए, कंठ जो है हमारा भविष्य है, हमारा जीवन है, हमारी आयु है। अगर हमारे ये कंठ सही रहेगा तो हम संसार की हर वस्तु खा सकते हैं। चने भी खा सकते हैं, रोटी भी आराम से खा सकते हैं, फल फ्रूट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ अंदर जाएगी वो आपको किसी रोग से प्रभावित नहीं करेगी। नहीं तो आपने ठंडा खा लिया, बर्फ खा लिया, कुछ भी खा लिया, वो एकदम गला पकड़ लिया और यहाँ कफ हो गया। और जिस गले में कफ होता है ना, तो वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यानी कि व्यक्ति जो है कभी कभी उसमें ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है। मेन कारण हमारा गला है। तो गला सही से रहे, दिक्कत ना आए, इसके लिए आपको जो है कंठ दबाना है। देखिए, शरीर हमारा है और रोग भी हमारे अंदर, तो उन्हें ठीक कोई दूसरा नहीं आएगा करने। आपको स्वयं उन रोगों पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे विवेकानंद, चाहे रामकृष्ण परमहंस या मीराबाई, इन्होंने स्वयं ही चल के अपने को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि जो महाकवि तुलसीदास थे, एक समय में आपको क्या बताऊं, वो अपने पत्नी के प्रेम में इतने लुप्त हो गए कि एक बार उनकी पत्नी अपनी माँ के घर चली गई। और जब वो माँ के घर चली गई तो उनके विक्षोभ में, यानी कि उनके जो अलगपन होता है, वो उनसे सहन नहीं हुआ और वो रात में ही अपने घर से अपने पत्नी के मैके चले गए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी, तो एक मुर्दा उस नदी में बहता हुआ जा रहा था और महाकवि तुलसीदास जो थे उस मुर्दे में बैठ के पार हो गए। जब घर के दरवाजे पे पहुंचे तो ताला कुंडी अंदर से बंद थी और घर के दरवाजे पे एक बहुत मोटा सांप लटका हुआ था और वो उस समय उन्हें रस्सी दिखा। वो रस्सी के सहारे चढ़ते चढ़ते अपनी पत्नी रत्नावती के घरे पहुंच गए। जब रत्नावती ने उन्हें देखा तो बोली, हे नाथ, तुमने सारी मर्यादाएं पार कर दी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं जो है दिन का इंतजार करूं। हे नाथ, इस शरीर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें मलमूत्र है और हाड़ मसली हैं। अगर मैं आपको इसका असली रूप दिखा दूं तो आप जितना प्रेम इससे कर रहे हो उससे ज़्यादा नफरत करोगे। ये बात कभी तुलसीदास जी के हृदय में घर बना गई और उनकी पत्नी ने उसे एक ही बात कही थी, अगर हे नाथ, जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो उतना प्रेम अगर रघुनाथ श्री राम जी से करो तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। उसी पल जो है तुलसीदास जी के मन में बात घर बना गई और उन्होंने काशी के घाट पे, चित्रकूट के घाट पे आए हैं और गुरु से ज्ञान लिया है। और वो वहाँ कभी तुलसीदास जो है रामचरितमानस, सुंदरकांड, बड़े बड़े ग्रंथों के कवि बने। तो जो भी बीमारी आपके शरीर में है उसे आप ही दूर कर सकते हो। दिव्य नारायण मानव सेवा तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, माध्यम बताएगा, करना आप सभी को है। इसके पश्चात क्या करते हैं कि ये हमारी नाड़ी है। ये नाड़ी हमारे जो है जीवन पे आधारित है। इन्हीं नाड़ियों से जीवन मिलता है, इन्हीं से मृत्यु मिलती है। अब ये आपके विवेक पे आधारित करता है कि जल्दी मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो या जीवन में आगे उस नारायण को प्राप्त करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको बाई नाड़ी क्या होती है, ईड़ा, तब वगैरह श्वास छोड़ देंगे राइट से।
देखिए, ये जो नाड़ी जागरण है, समझ लिए संपूर्ण शरीर के लिए रामबाण है, यानी कि आपका रक्षा कवच है। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। देखिए, जो आपको ईला पिंगला नाड़ी मिली है, उस नारायण की कृपा पे मिली है, जिसके लिए आप जो है कितने जन्मों से भटक रहे थे, आपकी यात्रा पूर्ण ही नहीं हो रही थी, लेकिन नारायण को आप पे तरस आया, क्योंकि सब हम जो हैं उस मालिक के बंदे हैं, उस नारायण के संतानें हैं, जिन्होंने समय समय पे अवतार लेके इस धरती का जो उद्धार करा है और धरती को पाप मुक्त करा है। उसी प्रकार ये हमारी नाड़ी जो है हमें पाप मुक्त करती हैं, जीने की कला सिखाती है और संतुलित आहार खाने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे कि बाएं से ली जाएं और दाएं से बाएं। देखिए, अनुलोम जो विलोम प्राणायाम है, ये आपको उस जगह पहुंचा देगा जिस जगह पहुंचने के लिए आपको मनुष्य जीवन लेना पड़ा है। माता हो, भाई हो, बहनें हो, बच्चा हो, बालक हो, अगर वो इस प्राणायाम को करते हैं तो उनकी बुद्धि तीव्र होगी, पढ़ने की शक्ति बढ़ेगी और दिमाग के अंदर का छुपा हुआ ज्ञान उनका उजागर होगा। इसके पश्चात कोई गले को लेके उच्चाई प्राणायाम क्या करते हैं कि लंबा गहरा सांस उज्जाई प्राणायाम करने से कंठ के रोग, देखिए गले के रोग इतने बुरे होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इस बार किसी को गले का रोग ना हो, क्योंकि गले की एक ऐसी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को भी कमज़ोर और बेकार बना देती है। इसलिए आप गले के प्रति कभी भी लापरवाही न बरतें। इस उज्जाई प्राणायाम को 3 से 5 बार जरूर करें। देखिए, जितना भी योग विज्ञान है, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ समय निकालना है। अगर आपने इस योग विज्ञान के लिए समय निकाला तो भविष्य में आप जो है रोगों से तो बचोगे ही, इस शरीर को भी स्वस्थ रखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके पश्चात ब्राह्मणी प्राणायाम हमारे कानों के अंदर ऐसी गूंज होनी चाहिए जो हमारे सिर के रोग को ख़त्म कर दें। यानी इन दोनों तरफ उंगली से जब हम कान के पर्दों को बंद कर लेते हैं तो बाहर की ध्वनि अंदर नहीं जाती है। अंदर जो सोई हुई हमारी ज्ञान तंतु हैं वो जाग जाते हैं, जिस कारण सिर के रोग नहीं होते, आँखों के रोग नहीं होते और बालों का भी झड़ना बंद हो जाता है। ये ब्राह्मणी प्राणायाम का चमत्कार है। अब अंत में उस परम शक्ति का ध्यान करेंगे जो पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड को अपने तरीके से चला रही है। वो हमारी शक्ति मस्तिष्क में छुपी पड़ी है। ठीक है। दाता मन का विश्वास न कम होने पाए, हम चले आपके रास्ते पे
और इस सनातन को आगे बढ़ाएं। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास न कम होने पाए। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को खूब खूब साधुवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद लें। यही दिव्य नारायण